स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और यह जो हमारी उपस्थिति है एक बार पुनः आपका जो एग्ज़ाम संपन्न होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का, उस संदर्भ में है। यद्यपि मैं लगातार उपस्थित नहीं हो पाता, आप लोगों की शिकायतें रहती हैं, स्वाभाविक भी है, लेकिन मैंने बार बार आपसे कहा है कि आपको सिर्फ 30 प्रश्नों को सॉल्व करना है, और उतने प्रश्न जिनको लेकर के मैं आता हूँ ईश्वरी कृपा रही तो पर्याप्त होंगे। बहरहाल पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती, अनंत सीमाएँ होती हैं। आप लगातार अपने स्तर पर भी लगे रहें, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं लेकर आता हूँ आपके बीच में। और यह जो सीट के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ वह करंट अफेयर्स को समर्पित है। यूनिट फर्स्ट, आप जानते हैं 6 यूनिट्स में आपके जीके के सिलेबस डिवाइड हैं, और यूनिट फर्स्ट में जो करंट अफेयर्स मैंने सम्मिलित किया है वह पूरी तरह से रिलेवेंट है। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको जो 6 यूनिट्स में यद्यपि आयोग की जो मैंडेटरी है कि 4 से 5 प्रश्नों का चयन किया जाएगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वह करंट अफेयर्स से ही होते हैं। 7 से 8 प्रश्न भी होते हैं, उसमें इकोनॉमिक या जो पर्यावरणीय करंट अफेयर्स होता है उसको भी सम्मिलित कर लिया जाता है। लिहाजा इस सेक्शन को, इस यूनिट को आप पूरी तन्मयता के साथ पढ़िएगा। और आइए शुरुआत करते हैं। इस स्तर पर अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, ये फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। अगर आप कर पाते हैं सो फार सो गुड, अगर नहीं कर पाते हैं तो इसको आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए क्विज खुल गया है, 20 मिनट का समय है, 30 प्रश्न में बनाना है। पहला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं। हाल ही में भारत और रूस के मध्य आर्थिक संबंध में तेजी लाने हेतु व्यापार और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए रूस के व्लादिवोस्टोक और भारत की किस बंदरगाह शहर के बीच समुद्री गलियारे को विकसित करने की पहल करी गई है। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, जिसमें विशाखापट्टनम, चेन्नई, कांडला और कोलकाता सारे पोर्ट टाउन हैं, और इनसे जोड़ने की बात कही गई है रूस के व्लादिवोस्टोक को, और चेन्नई इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहली बार जुलाई 2024 में दिल्ली में आयोजित, अगर पूछता है पहली बार कहाँ हुआ है भारत में, तो दिल्ली में, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र में किस सांस्कृतिक स्थल को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। भारत के में पहली बार ये हो रहा है, ये जो आयोजन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का, इसमें 43 जो विश्व धरोहर स्थल है उसको भारत के शामिल किया गया है। यह जो शामिल किया गया है वो है मोइदम्स अहोम राजवंश का टीला। दोस्तों यह असम में है, और यह असम का तीसरा जो धरोहर स्थल है। इसमें यह पहला एक तरह से कहेंगे सांस्कृतिक स्थल के रूप में, जबकि काजीरंगा और मानस असम के 2 प्राकृतिक जो विश्व विरासत स्थल हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मोइदम्स अहोम राजवंश का टीला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, 11 फरवरी 2024 जिसे विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, के अवसर पर दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस अकादमी द्वारा भारतीय महिलाओं और बालिकाओं के प्रतिनिधित्व के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, जिसमें चारों पोर्टल की बात करी गई है। चारों पोर्टल में ये जो पोर्टल है वह जो महिलाओं के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए किया गया है वह है स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल यानी कि साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति पोर्टल के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसर्च द्वारा डेवलप किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड इन फरवरी 2024। यूपी में आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, बार बार मैं कहता हूं, लिहाजा उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर भी आपको नज़र रखनी होगी। प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाल ही में किस भारतीय ने पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रच दिया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले हमारे पहले यात्री थे राकेश शर्मा, उनके बाद यह दूसरे हैं
लेकिन पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक हैं और ये हैं गोपी थोटाकुरा। ये उद्यमी हैं और इनको यह मौका मिला है। इनके साथ अब आगे बढ़ सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और हो सकता है यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत निम्न में से किसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है, जिससे आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। दोस्तों 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें आपको सुश्रुत क्यूब्स, संभव क्यूब्स, भीष्म क्यूब्स और समाधान क्यूब्स की बात करी गई है। भीष्म क्यूब्स इसका सही जवाब हुआ। भीष्म क्यूब्स। एक प्रश्न और भी आएगा, कभी हाल ही में यूक्रेन में प्रधानमंत्री ने भीष्म क्यूब्स को वहाँ पे डोनेट किया और उनके लिए दिया है। तो यह आपात स्थिति में यह अपनी तरह का एक सुसज्जित हॉस्पिटल बनाया गया है। भीष्म क्यूब, मैंने भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। भीष्म क्यूब को अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा, ऑफिशियल जो इनकी यात्रा थी, उस देश की राजधानी में पहुंचने के लिए 10 घंटे ट्रेन से की? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली भारतीय प्रधानमंत्री या किसी भी देश के जो डेलीगेट्स या प्रधानमंत्री या हेड ऑफ द कंट्री होते हैं एरोप्लेन से जाते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेन से जाना पड़ा और इसलिए यह थोड़ा सा मार्केबल है। और हम आपको बता दें कि यह कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ पहुँचने के लिए उनको उसका सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में जो वार चल रहा है, तो वहाँ के एरोप्लेन जो वहाँ का एविएशन जो रूट है उसको खतरे को देखते हुए वहाँ पे ट्रेन से उनको यात्रा करनी पड़ी थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को समायोजित करते हुए देश के पहले AI शहर के रूप में किसे विकसित करने की योजना है? AICT यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको भी इकोसिस्टम के पहलू को ध्यान में रखते हुए, और ये किया जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ को, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को AICT के रूप में डेवलप करने की योजना है और बनाई जा रही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदा पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? जो नेचुरल डिजास्टर के लिए राहत वाणी केंद्र, और यह भी श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। मैंने बार बार आपसे कहा है कि 1-2 प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश से रहेंगे, 1-2 प्रश्न स्पोर्ट्स से रहेंगे, 1-2 प्रश्न आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेंगे, 1-2 प्रश्न पर्सनालिटी से रहेंगे, 1-2 प्रश्न योजनाओं से रहेंगे। लिहाजा आपके प्रिपरेशन में वे सारी चीज़ें समाहित होनी चाहिए। और अब तो समय नज़दीक आ गया है, आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जितने सेट, जितनी प्रैक्टिस सेट, जितने टेस्ट सीरीज मेरी है, अगर आप उसको एक बार आत्मसात कर लेते हैं, देख लेते हैं, ईश्वरी कृपा रही तो मैक्सिमम गेन आपको उसमें हो जाएगा। आप अपने स्तर पर भी पढ़ाई करते रहिए। मैंने बार बार आपसे कहा है कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती और ईश्वर के सिवा और कोई नहीं, या जिसने पेपर सेट किया है उसके सिवा और कोई नहीं जानता कि कौन से प्रश्न आएंगे। लिहाजा आपको डिपेंडेंट तो नहीं होना है, लेकिन तैयारी की जो एक सुनियोजित रणनीति होती है उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2024 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो कैबिनेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है जो 2024 को घोषित किया गया है, सी इसका सही जवाब हुआ। सी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी के बाद भारत में सामान्य नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड? आपको हम बता दें, यहाँ पर आज़ादी के बाद मैंने जिक्र किया है क्योंकि गोवा जो है वहाँ पे UCC लागू है, लेकिन हम आपको बता दें कि वहाँ पर 1867 से ही UCC लागू है, जब पुर्तगाली शासन से ही वहाँ पे लागू है। इसीलिए उत्तराखंड इसका सही जवाब हुआ। उत्तराखंड के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मई 2024 को इंग्लैंड में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब पहली बार किसने जीता? अगर यह पूछता है कि कहाँ पे संपन्न हुआ विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, तो इंग्लैंड में, और इसको पहली बार जीता है कायरन विल्सन ने। ए के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए,
सोलर ज्योमेट्रिक स्टॉर्म, जिसे अरोरा के रूप में भी जाना जाता है, जो जीपीएस, रेडियो और सैटेलाइट को प्रभावित करता है, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में दिखाई दिया है? दोस्तों लद्दाख इसका सही जवाब हुआ। और आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, भारत में फ्रांस में आयोजित 77वें 77 कॉन्स फिल्म पुरस्कार 2024 में पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित किस भारतीय फिल्म को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार सम्मानित किया गया? ध्यान में रखिएगा, जहाँ जो द सेमलेस दे रहा है, सेमलेस को भी अवार्ड मिला है। सेमलेस की जो अभिनेत्री हैं अनसुईया सेनगुप्ता, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। यह भी प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ, पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित जो ग्रैंड प्रिक्स मिला है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, यानी कि बी को मिला है। और यहाँ जो ओपेनहाइमर देख रहे हैं, इसने तो हल्का मचा दिया है। 96 जो अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड इसको मिले हैं, तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। पुअर क्रिएचर्स जो है या फिल्म में इसमें इसकी अभिनेत्री को जो 2024 के 96वें ऑस्कर मिला हुआ है, अम्मा जो इसकी अम्मा स्टोन को, बहरहाल इस पिक्चर के लिए। तो हम यहाँ पर इसका ऑल वी इमेजिन एज लाइट राइट आंसर इज द क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। बिंदीश्वर पाठक को मरणोपरांत किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बिंदेश्वरी पाठक सुलभ शौचालय के इनके लिए की स्थापना के लिए इनको जाना जाता है, सामाजिक कार्य के लिए। आप अपने ध्यान में रखिएगा कि एक दो प्रश्न जो है पद्म विभूषण पद्म भूषण से भी निश्चित तौर पर आता रहा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, एक बार पुनः उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रश्न है, द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक राशि प्रदान करी जाएगी? कन्या सुमंगला योजना, क्योंकि आपने देखा होगा उज्ज्वला योजना के संदर्भ में प्रश्न आ चुका है आयोग में, तो ये 25,000 रुपये कन्या सुमंगला योजना की तरफ दी जाएगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग तरफ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जिस भी प्रश्नों का मैं चयन करता हूं, मेरा प्रयास होता है कि बहुत ज़्यादा रोज़ आपके बीच में आने का बहुत मेरा वो नहीं रहता है कि बहुत व्यू अगर उस तरह की आवश्यकता मुझे नहीं होती, और समयाभाव भी होता है। लिहाजा मैं उन्हीं प्रश्नों के साथ आने का प्रयास करता हूं, भले उसमें समय लगता है, जिससे कि आप मैक्सिमम गेन कर सकें और 30 प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएँ। और उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। आपके मेन कंपटीशन वहाँ पर है, जीके सभी के लिए सामान्य होता है। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वर्तमान में भारत की गरीबी दर कितनी प्रतिशत रह गई है? अगर 25 करोड़ लोग बाहर आ गए पिछले 9 वर्षों में, तो वर्तमान में जो आंकड़े हैं 11% रह गई है। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, भारतीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव के लिए निम्न में से किसे राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? और यहाँ पर जो 4 नाम आप देख रहे हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों के आइकॉन हैं, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, वैसे तो बहुत सारे लोगों को किया, सचिन तेंदुलकर से लेकर के पंकज त्रिपाठी तक, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंगली राजकुमार राव इसका सही जवाब हुआ। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑपरेशन संकल्प का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, ऑपरेशन संकल्प का जो संबंध है वह समुद्री लुटेरों से सुरक्षा के लिए है। यद्यपि यह ऑपरेशन मर्यादा तो केदारनाथ की जो यात्रा थी उस संदर्भ में है, और ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों की मदद के लिए, जबकि भारतीय सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान जो है ऑपरेशन सर्वशक्ति है। तो यहाँ पर जो आंसर हुआ समुद्री लुटेरों से सुरक्षा के लिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, पेरिस ओलंपिक से 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पर इस बार रहेगा, चाहे वह सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाले की बात होती है तो वहाँ पर आप यूएसए कहेंगे। वहाँ पर 40 मेडल यूएसए भी पाया है, 40 मेडल चाइना भी पाया है, लेकिन यहाँ पर मेडल की संख्या यूएसए की ज़्यादा हो जाती है, 126 हो जाता है, क्योंकि 40 स्वर्ण 44 सिल्वर भी पाया है यूएसए ने, जबकि चाइना 40 स्वर्ण और 27 सिल्वर ही पाया है। तो इस हिसाब से इसको ध्यान में रखिएगा। जापान तीसरे स्थान पर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में व्यक्तिगत रूप से इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग कर चुका है, तो सर्वाधिक 4 गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन खिलाड़ी रहा? आप सोच सकते हैं कि 187 देशों के से ज़्यादा
से ऊपर इस मात्र खिलाड़ी ने 4 गोल्ड मेडल जीता, तो उससे ज़्यादा रैंकिंग तो इसी की हो गई। लियोन मार्चेंट जो स्विमर हैं, इन्होंने जीता 4 गोल्ड, यद्यपि इन्होंने 5 पदक जीता था, 4 गोल्ड और 1 सिल्वर, लेकिन यहाँ पर इनका सही जवाब हुआ। अगर एक प्रश्न और पूछता है यहाँ पर, झांग यूफेई पूछते हैं सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता, 6 मेडल जीता था ये चाइना की झांग यूफेई, ये भी स्विमर है, लेकिन इन्होंने 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जीता था, तो इसको भी अपने ध्यान में रखें। लेकिन जो इस तरह का सवाल अगर पूछता है सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता अगर पेरिस ओलंपिक में, तो झांग यूफेई, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता 4, तो लियोन मार्चेंट फ्रांस के स्विमर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न का चयन आयोग निश्चित तौर पर किया है, आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। कांगो इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, समय तेजी से बीत रहा है, मुझे 30 प्रश्नों की तरफ जाना है, लिहाजा मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। जून 2024 में निम्न में से किसने उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। देखिए मैंने बार बार आपसे कहा है कि साधारण से प्रश्न भी आते हैं, ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन ही रहता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान है, आपको प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट का बनना है, न कि सामान्य ज्ञान का प्रोफेसर बनना है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मोहन चरण मांझी इसका सही जवाब हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दशरथ मांझी जो है केंद्र में मंत्री हैं, विष्णुदेव साय ये भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सारे नए बने, ध्यान में रखिएगा आपने। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टिक कचरे को पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए किस भारतीय कंपनी ने पायरोलिसिस तेल में परिवर्तित करने पर भारत का पहला ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त किया है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको इकोनॉमी भी आ जाती है। अभी आपने कुछ देर पहले गरीबी से के परसेंटेज को देखा, गरीबी रेखा से नीचे के परसेंटेज को देखा, यहाँ पर यह पर्यावरणीय प्रश्न है, रिलायंस इसका सही जवाब हुआ, इसको अपने ध्यान में रखेंगे। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा में देखिए इलेक्शन से भी एक प्रश्न निश्चित तौर पर रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। इलेक्शन से एक प्रश्न आएगा, ओलंपिक से एक प्रश्न आएगा, पर्सनालिटी से एक प्रश्न आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक प्रश्न आएगा, यूपी से एक प्रश्न आएगा, तो इसको लिहाजा अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। हरियाणा में अक्टूबर 2024 विधानसभा के 90 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, ऐसा भी पूछ सकता है कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, तो 90 सीटों पर, और 48 यानी 48 इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा पर पर्यावरण 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, तो किसने किया। अब ध्यान रखिएगा, IIT से एक प्रश्न जरूर आयोग पूछता रहा है, उनके इनोवेशन से या किसने कौन सा कंप्यूटर यूज किया, इस तरह की परंपरा रही है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें IIT गुवाहाटी ने जो असम में है उसने इसका आयोजन किया था पर्यावरण 2024 का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2024 में भारत और श्रीलंका के थल सेना के मध्य हुए 10वें संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए कौन सा विकल्प सही है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि ऑपरेशन से एक प्रश्न रहा है, तो यहाँ पर मित्र शक्ति 10वां अभ्यास रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में, सी इसका सही जवाब है। अगर युद्ध अभ्यास पूछता है तो अमेरिका और भारत के बीच में होता है, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, जबकि उदार शक्ति की बात आती है तो भारत और मलेशिया, इसको भी अपने ध्यान में रखिए। सारे सही संपन्न हुए। बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2024 में लॉन्च PM सूर्य घर बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यह प्रश्न छप सकता है। 300 यूनिट, ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना ही खिताब डिफेंड, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जिसका प्रश्न भी मैंने दिया था आपको। यहाँ पर पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है, और यहाँ यह कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में अपना ही खिताब डिफेंड करने वाले, यानी पुनः वह खिताब उन्होंने प्राप्त किया, पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है। दोस्तों किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध रहा है, यह भी आयोग प्रश्न पूछता रहा है। इसको आप अगर पिछले साल के PYQ बनाएंगे तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे। इस जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से इनका संबंध रहा है, इसको अपने ध्यान में रखिए। बार बार मैंने कहा है आपसे कि आप
कितना पढ़ते हैं यह महत्व नहीं रखता, आप क्या पढ़ते हैं यह महत्व रखता है। और सही दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जीके कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आप निश्चित तौर पर 25+ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर इधर उधर भटकते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ अगर इंतज़ार कर रहे हैं या उस तरह की चीज़ों को खोज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर आप लक्ष्मीकांत और बिपिन चंद्रा बहुत ज़्यादा ल्यूसेंट के चक्कर में पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सही दिशा में प्रयास करेंगे सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय उद्योग परिषद के सहयोग से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन के आयोजन में कृषि को उद्यमिता से जोड़ने और बेहतर तकनीक के उपयोग के लिए किस देश से MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित हुए थे, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, ब्राजील वगैरह, लेकिन नीदरलैंड के साथ MOU साइन हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में नामित निम्न में से किसे मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला होने का सम्मान प्राप्त हुआ है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यह प्रश्न है और यह श्रेय जाता है अक्षता कृष्ण मूर्ति को। दोस्तों, ये 30 प्रश्न हमने सॉल्व कर दिए हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता है, हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे प्रैक्टिस सेट और लिमिटेड नोट्स की अगर आवश्यकता है, अगर निश्चित तौर पर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हमसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। थोड़ी सी नॉमिनल प्राइस अदा करके वे सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखते हैं रिजल्ट क्या रहा है। और सबमिटेड हो गया, यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट यहाँ पर पब्लिश्ड हो चुका है 30 आउट ऑफ 30। और ईश्वर की कृपा से आप भी इस तरह से मार्क्स प्राप्त करें, सफल हों और अपनी स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर प्रोफेसर बनने के स्वप्न को